अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। रोमानिया से एक भाई का वीजा लगा है कनाडा का, और ये इंशाल्लाह ताला आज आपके सामने स्टोरी रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज वीजा नहीं शो करना, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीजा हम सक्सेस स्टोरीज में मैं शो करता था, दूसरे भाई शो करते थे, तो YouTube की तरफ से वार्निंग आ गई है कि आप पासपोर्ट का जो पेज है ना वो आप शो नहीं कर सकते इन्होंने। और YouTube ने मेरी जो लास्ट वीडियो वो भी रिमूव कर दी है, जो पाकिस्तान से एक भाई का वीजा लगा था। तो चलें, आप वीजा ना शो करना, वैसे आप अपनी डिटेल बता देना। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम हाशिम भाई। जी क्या हाल चाल है जनाब, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दे दें, नाम क्या है और कहाँ से हैं, क्या मेरा करते हैं? मेरा नाम है इबादुर रहमान और मैं हूँ केपी के बेसिकली मर्दान से बिलोंग करता हूँ। और मैं आजकल रोमानिया में होता हूँ और यहाँ पे जॉब पे होता हूँ। ओके। अच्छा, ये जो बायोमेट्रिक्स आपके हुए थे, इसके कितने दिन के बाद आपका वीजा आ गया था? मेरे जो बायोमेट्रिक्स हुए थे उसके तकरीबन 4 मंथ्स बाद आया हुआ था। 4 महीने। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कितनी शो की थी आपने? मैंने बैंक स्टेटमेंट 6,000 कैनेडियन डॉलर शो की हुई थी। हम्म। तकरीबन बन जाते हैं, इतने नहीं बनते, मतलब 6,000। इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं थी। हम्म। जो आ रहे थे और वही थी। अच्छा, $6,000 और कितने दिन का ट्रेवल प्लान डाला था? जी मैंने 7 डेज का डाला हुआ था 7 दिन। उसमें। ओके। और बैंक बैलेंस आपने मेंटेन रखा था या ऊपर नीचे होता रहा हाँ, आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कैश मनी मैंने बहुत कम यूज की हुई थी। हम्म। जब से आया हुआ था तो कंपनी वालों ने अकाउंट बना के बस उसी से फिर ट्रांजिशन और जो भी मेरी ग्रोसरी है, जो भी सामान मुझे यहाँ पे पड़ा था तो मैं हम्म। उसी से ही करता होता था। घर पे ऐसे भेजने, दोस्तों को देना या खुद हम्म। अपनी गाड़ी लेना, कुछ भी मेरे जो भी एक्सपेंसेस थे वो मैं अपने कार्ड से ही कर रहा था। कैश मनी मैंने बिल्कुल कम यूज की थी। घर कितने पैसे भेजते रहे, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से घर कम पैसे भेजने चाहिए। कितने पैसे आप भेजते नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो घर मतलब ठीक ठाक, सारे घर के अखराजात मेरे सर के ऊपर है। अच्छा और अच्छा, ठीक है, मैं भेजते शादीशुदा भी हूँ तो मतलब मेरे ठीक ठाक अखराजात है, तो मैं जब बेचता होता हूँ तो वो कम नहीं होते। हम्म। अच्छा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है? जी जी, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी। 2-3 टाइम्स मैं सऊदी अरब गया हुआ था। और हम्म। 1 टाइम मैं दुबई भी गया हुआ था। अच्छा। और फिर उसके बाद मतलब वो विजिट्स वीजे थी, वो कोई काम वाली नहीं थी। तो ठीक। फिर मैं यहाँ पे उसके ऊपर आ गया हुआ था, जॉब के उस पे, इमिग्रेशन पे सही। हम्म। अच्छा, और जब आपने अप्लाई किया है ये मतलब वीजा के लिए, उस वक्त जो आपके पास कार्ड था रोमानिया का रेजिडेंट कार्ड, उसकी कितनी वैलिडिटी थी रहती? असल में मैं जो ही यहाँ पे आया हुआ था तो मेरा फोकस यही था कि मैं यहाँ से फिर कोई एक चांस लूंगा किसी अच्छे मुल्क, या यूएस या कनाडा हो गया या इंग्लैंड हो गया, कोई भी इस तरह इंग्लिश हम्म। कंट्रीज जो है ना उसमें मैं जाऊंगा, क्योंकि यूरोप यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। तो मैंने कहा चलो मैं एक इंग्लिश कंट्रीज के कोई वीजा लगा। तो हम्म। मैं जैसे ही पहुंच गया तो मैंने कंपनी वालों से अकाउंट बनवा दिया। 4-5 मंथ्स मेरे अकाउंट चला। उसी समय मेरे 4-5 मंथ्स जो रेजिडेंस परमिट होता है वो भी चला हम्म। हुआ था। मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरा जो पहला कार्ड बना हुआ था उसमें हम्म। तकरीबन 5-6 मंथ्स हो गए थे और 5-6 मंथ्स रह गए थे, तो मैंने हम्म। तभी कर दिया था अप्लाई। मतलब 4-5 महीने रहते थे अभी कार्ड की हाँ, वैलिडिटी? पहले ही कार्ड था मेरा, मतलब 4-5 महीने यूज हुआ हुआ था और उसमें हम्म। 4-5 महीने रह भी गए थे। हम्म। अच्छा, पर्पस ऑफ विजिट क्या था और कौन कौन से स्पॉट्स आपने बुक किए हुए थे? जी मैंने तो टूरिस्ट उस पे लगाया हुआ था कि मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ बैक, क्योंकि हम्म। मैंने उसको शो किया हुआ था कि मैं पहले भी इस तरह जो जो स्पॉट्स पे गया हुआ था तो हम्म। कवर लेटर मैंने वो मेंशन किया हुआ था, मेरे पास पिक्चर्स और वो सारी चीजें थी। तो हम्म। मैंने वो अपने गूगल, इंस्टाग्राम और जहाँ पे मैंने टैग की हुई थी तो वो मैंने अपलोड की हुई थी उसमें। और मैंने उस टोरंटो की डाउनटाउन और नियाग्रा फॉल जो फेमस हम्म। मकामात है वहाँ के, तो वो मैंने लगाए हुए थे। हम्म। और उनके टिकट्स और वो सारे सब कुछ जो भी मैंने की हुई अच्छा, थी। वो जो इससे पास्ट में है जो आप घूमते रहे हैं चलते, उसके आपने लिंक्स डाल दिए थे कवर लेटर में? हाँ, मैंने सारे लिंक्स डाली हुई थी, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पे गया हुआ था ना तो वहाँ हम्म। पे मैं शेख जायद मॉस्क हो गया या कोई दूसरी जगह हो गई, डाउनटाउन दुबई हो गया, तो वहाँ पे मैंने जो भी पिक्चर्स ली हुई थी तो वो मैंने टैग की हुई थी उस टाइम के, मैं यहाँ पे मैंने, तो वो मैंने हम्म। उसकी लिंक कॉपी करके पेस्ट की हुई थी। अच्छा, रोमानिया में जॉब कौन सी करते हैं आप? मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जॉब करता हूँ एज अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। हम्म। और यहाँ पे
वो सारा सिस्टम मेरा सही जा रहा था। हम्म। और एजुकेशन कितनी है आपकी? मैंने बैचलर्स की है, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। यस। अच्छा अच्छा। अच्छा, अगर आप चाहें तो सैलरी बता सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सैलरी कितनी है? यहाँ पे मेरी तकरीबन सैलरी है 2500 यूरोज है। यूरो? ये इतनी टैक्स के बाद या टैक्स टैक्स नहीं नहीं, ये टैक्स के बाद है। टैक्स के कैश बाद? इन हैंड, कैश इन हैंड आप कह सकते हैं। हम्म। अच्छा, तो कोई इनविटेशन लेटर था या होटल बुकिंग थी? नहीं, मैंने जो होटल बुकिंग और सारी की हुई थी तो वो पेड इन ऑन अराइवल थी, मतलब मैंने वो नहीं की हुई थी। हम्म। टिकट्स जिस तरह आप लोग ये यूट्यूब पे आप लोगों ने समझाया हुआ था किस तरह करना है, तो उससे हेल्प लेके उसी तरह किया हुआ था, मगर मैंने कोई भी पैसे पे नहीं किए हुए थे। पे नहीं किए थे? अच्छा। सोर्स ऑफ बैंक बैलेंस क्या था जो आपके स्टेटमेंट आई? वो सारी टोटल ये आपकी सैलरी थी बस इसी? मेरे जो भी सैलरी आ रही थी वो मेरे हम्म। बैंक जा रही थी, हम्म। वहाँ पे सेविंग्स हो रही थी, और वहाँ पे फिर मैं जो भी मतलब मेरा वहाँ पे सेव हो रहा था तो वो क्लोजिंग की हुई थी मैंने, मतलब इतनी मेरी क्लोजिंग कैश मेरे पास पड़ी है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने कोई गलती भी की है ये प्रोसेस के दौरान? मैंने गलती, बहुत बड़ी गलती की हुई थी। अभी तो मैं चाहे जितना भी खुश हूँ कम है, क्योंकि उस टाइम हम्म। तो मैं बस मैंने कहा कि अब तो लगना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी हम्म। मिस्टेक हुई हुई थी। और मिस्टेक ये थी कि मैंने जो कवर लेटर में जो प्लान दिया हुआ था कि मैं फलाना फलाना डेट पे इस जगह पे जाऊंगा, तो हम्म। मैंने फिर बैक एंड पे उसके तो रिसीप्ट भी लगाई हुई थी, रसीदें और एविडेंस भी लगाया हुआ था कि मैंने ये चीजें जो है ना लगाई हुई है साथ। हम्म। फिर मैं तकरीबन महीना हो गया, जब महीना हो गया मैंने कहा चलो एक दफा फिर देख लेते हैं कि क्या सीन है। तो हम्म। मैंने जब चेक किया है तो अपनी जीमेल पे चला गया, तो जीमेल पे वो रिजर्वेशंस की ईमेल्स आई हुई थी, तो मैंने ऐसे ही एक कॉल लिया, तो जब मैंने उसमें देख लिया तो वो मेरे प्लान में जो मैंने दिया हुआ था हम्म। वो नहीं था, मतलब वो 1 मंथ बिफोर का मैंने लिया हुआ था। तो फिर मैंने कहा चल अब क्या करें, मैंने तो जो प्लान जो कवर लेटर में तो उन्होंने यही तो देखना होता है, उन्होंने और क्या देखना हम्म। होता है, सैलरी और जो आपकी टाइज है और ये हम्म। चीजें आपने वो देखी होती है। तो मैंने कहा तो चलो टाइज तो ठीक है, और हम्म। मेरी से क्या कहते हैं जॉब भी ठीक है, मगर ये है कि जो प्लान किया हुआ है मैंने वहां पे क्या करना है वो तो सारा गलत है मेरा। हाँ, वो डेट्स आगे पीछे हो गई ना आपकी, लेकिन चले, सारी डेट आगे पीछे। आपकी लक है, बच गए। ये सम बस कुछ लोग उनके आ जाते हैं शिकंजे में, कुछ जो बच जाते हैं, तो आप बच गए। बस यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर करना भी है, खुद करना है तो मतलब अगर एक इंजीनियर से इतनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है तो इसे अंदाजा लगा हाँ। ले कि बंदा तो अपलोड कर लेता है। ये तो मुझे पता चल गया, मैंने डिटेक्ट कर लिया कि मुझसे ये मिस्टेक हुई हुई है। ऐसे हम्म। भी लोग होते हैं कि उन्होंने फाइल जमा की होती है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की हुई है। तो हाँ। मैंने तो पहले डिटेक्ट कर लिया था कि मुझसे बड़ी मिस्टेक हुई हुई है, अगर ये रिजेक्ट कर भी ले तो वो है, हो सकता है रिजेक्शन आ हाँ। ही जाए क्योंकि मैंने कुछ और लिखा है। हम्म। तो मिस्टेक हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि या तो बिल्कुल हाजिर दिमागी के साथ खुद करे, और नहीं तो फिर कोई एक्सपर्ट बंदा देख ले, क्योंकि हम्म। अगर मुझे ये वीजा ना लगा होता तो मैं आज इतना खुश ना होता। हाँ, एग्जैक्ट। अगर ये कि अगर मुझसे गलती ये मैंने हुई थी, अगर ये रिजेक्शन आई हुई होती तो फिर मैं अफसोस बड़ा करता कि मैं हाशिम भाई को कह रहा था कि काइंडली मेरा फाइल कर ले, काइंडली ये कर ले, तो फिर तो निकल चुका था मेरे हाथ से वो फाइल कहने का तो। मतलब ये है कि बड़े बड़े से गलती हो जाती है, अगर आप कर सकते हैं तो खुद अप्लाई कर लें, नहीं तो फिर किसी एक्सपर्ट से जो है ना आप हेल्प ले लें। बिल्कुल जी, और दूसरी बात है कि एक्सपर्ट से हेल्प इसलिए जरूरी है ना क्योंकि हम्म। एक कागज नहीं होता। हाँ, लोग एग्जैक्ट। जो है ना जिस तरह कहते हैं ये तो आप वो सक्सेस स्टोरीज वो शो हम्म। करते हैं, इस तरह हम्म। बेताशा के चैनल से लोगों ने सीखा होगा, उनको लगी भी नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चला होगा। तो हम्म। ये नहीं कि जो भी बस फाइल लगा रहे हैं उनको वीजे लग रहे हैं, बस ये कोई इस तरह नहीं है। हाँ, ऐसे ही नहीं नहीं, बहुत सारों के जो है ना वो हाँ, वो सक्सेस के साथ रिजेक्शन भी आ रहा अनसक्सेसफुल स्टोरीज भी चल रही होती हैं, सिर्फ है। बिल्कुल जी। सक्सेसफुल स्टोरीज नहीं। अच्छा, फिर क्या है परदेसी वाइब चैनल, क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसा सर ये? जितना मैंने आपके चैनल से सीखा है ना, और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया हुआ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई है अपना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों के लिए, किसी के साथ धोखा ना हो, ये फ्रॉड ना हो, हम्म। और ये चीजें ना हो, मिस्टेक्स ना हो,
तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी इस कामयाबी के पीछे तो बस मैं समझता हूँ कि आपका ही हाथ यार, आपके ही चैनल का ही हाथ है, क्योंकि आपने बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम परदेशियों के लिए बनाई है। जैसा कि नाम भी परदेसी वाइब्स है, तो हम भी परदेसी हैं, हम भी हाँ यहाँ जी। पे देख के सारा दिन ही कनाडा कनाडा कनाडा, तो आपकी वो वीडियोस देख के मोटिवेट भी हुए थे। और फिर उसी पे आपने बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है ना, तो हाँ वो जी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तो बहुत हेल्प मिला है। और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल और भी अच्छा चले, और आप और भी आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जी, अपने लिए और हमारे लिए बनाया करें, हम उससे शुक्रिया, बहुत कुछ सीखें। शुक्रिया। अच्छा, तो आप आखिरी सवाल ये, क्यों रोमानिया से अभी कोई प्लान है कनाडा शिफ्ट होने का? रोमानिया क्यों नहीं आप रहना चाह रहे? कुछ इस तरह कोई है आपका प्लान आगे का? जी मेरा आगे प्लान है, मगर हम्म, अभी तकरीबन थोड़ा ठहर के, क्योंकि मेरा प्लान एक्सपायर हो गया था ना, जो प्लान मैंने दिया हुआ था उस प्लान पे तो मुझे पीपीआर और रिक्वेस्ट नहीं आया हुआ था। अच्छा, तो आगे हाँ, उस पे मुझे नहीं आया, तो वो प्लान तो एक्सपायर हो चुका है। तो अभी मैं प्लान करूंगा कि मैं 4-5 मंथ्स बाद चला जाऊं, क्योंकि हम्म, अभी मेरे थोड़े यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये क्लोजिंग पे है, और यहाँ पे मेरे हम्म। काम रहते हैं जो पेंडिंग है, जो मैंने कवर लेटर में भी शो किया हुआ था कि मैं वापस आके वही काम करूंगा, तो वो मेरे अभी होने को है। अच्छा, एक तो फिर सवाल मेरे जेहन में अभी, खुदा हाफिज कहना था लेकिन वो जेहन में आ गया, एनओसी लेटर वगैरह बनवाया हुआ था उधर? नहीं, एनओसी नहीं लिए। असल में एनओसी लेटर यूरोप में कुछ रहते हैं नहीं ना, दिया। यूरोप में जो रहते हैं उनके लिए एनओसी जरूरी नहीं, लेकिन जो गल्फ वाले हैं ना, इन बेचारों के लिए ना एनओसी जरूरी हो जाता सम टाइम। मैंने जब अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पे मेरे और भी दोस्त बहुत थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एनओसी लेटर कोई लगाया हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना परदेसी वाइब में उन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि हाँ, मैं तो यूरोप। कमेंट करता होता था। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत टाइम पे ये हमें कमेंट की रिप्लाई दे देते थे, तो उससे बड़ी हेल्प होती थी। क्योंकि वहां पे आपको पता है कि जब आईडी बना लेते हैं, तो वो आपको कोई एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि आप उस टाइम लिमिट में ही आपने वो फॉर्म फिल करनी है, वरना फिर वो हाँ, आपको चला जाता है वो टाइम ड्यूरेशन। हम्म। तो एनओसी कोई नहीं लगाई हुई थी, और इवन के कंपनी को भी कुछ नहीं पता कि मैंने आगे क्या किया है क्या नहीं किया, बस मेरे ये मुझे। बस लोगों, कुछ लोगों को बता दो कि अगर इबाद भाई ने एनओसी नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं लगाना। बिल्कुल आप जी। लगाएं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। मैंने तो एफआरसी भी नहीं आपने लगाया कि लगाया था? नहीं, मैंने एफआरसी तो नहीं, नहीं हाँ, एफआरसी मैंने लगाया हुआ था, मैंने मैंने एफआरसी लगाया हुआ एफआरसी नहीं था। था लगाया। देखे ना, तो यूरोप में चल जाता है, लेकिन जब आप गल्फ रीजन में हैं या पाकिस्तान में हैं, उधर एफआरसी भी लगाएं। एमआरसी, एफआरसी दो होते हैं, एक पेरेंट्स के साथ होता है, एक मैंने सिबलिंग्स दोनों के लगाए साथ। हुए थे, मैंने दोनों लगाए हुए थे, जो मेरे अच्छा, दोनों है। मैरिज के अच्छा, जो थे, और जो मेरे देखिए ना, पेरेंट्स के थे। आपने ये सारी चीजें लगाई थी और आपने जो गलती की उसको कवर मिल गया। वीजा ऑफिसर ने सोचा होगा यार इसने बाकी सारी चीजें लगाई हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल जी। तो छोटी मोटी गलती इसकी माफ कर दो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक और काम भी है, मुझे शक पड़ा कि जो यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट होता है, और जो यहाँ पे हमें सैलरी रिपोर्ट देते हैं कि मतलब हम्म, आपकी सैलरी इतनी, हमने इसके ऊपर इतना टैक्स दिया हुआ है, तो वो तो सारी रोमेनियन लैंग्वेज में। तो मैं अच्छा, सोच रहा था हो सकता है कि मैं इसको ट्रांसलेट करके लीगलाइज करके फिर अपलोड करूँ, क्या करूँ, फिर मैंने कहा अच्छा। चलो इस तरह ही लगा लेते हैं। तो मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट जो रोमेनिया से मुझे मिलने थे ना, जो यहाँ से हाँ, मैंने अरेंज किए थे, वो सारे के सारे रोमेनियन में थे, सिर्फ अच्छा, एफआरसी, मतलब बैंक सिर्फ वो स्टेटमेंट थी, सैलरी सर्टिफिकेट, सारा रोमानिया लैंग्वेज। सारी रोमेनियन जो लैंग्वेज। रेजिडेंट कार्ड था वो भी रोमानिया लैंग्वेज, वो तो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश मगर में ये था। कि मगर उसमें जो है ना डुअल लैंग्वेजेस होते हैं, मतलब इंग्लिश नेम और रोमेनियन में भी नेम उसका जो लेकिन मैं वर्क होता गल्फ रीजन वालों को बोलूंगा कि यार आप ना बताका और इकामा, उधर बताका इकामा ही चल रहा है ना गल्फ रीजन है। में, जी जी जी। आप जरूर वो ट्रांसलेट करवा लो। जरा यूरोप वाले जो है ना, ये इनका मौसम जरा कनाडा के साथ मिलता है, तो इनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। वो गर्म माहौल में जो रहते हैं ना, उनको जरा करवाना पड़ता है थोड़ा बस बहुत। ये एक मिस्टेक, ऐसे तो मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, अगर मैं पेज और कॉपी निकाल के बताऊं तो मैंने तो बहुत डॉक्यूमेंट्स लगाए डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। बोल गए, हाँ सही। जहाँ जहाँ से भी मुझे मिलते होते थे, तो वो मैं कोशिश करता होता कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे भी मिलने चाहिए, मैं भी ये साथ लगाऊं, तो मैंने तो बहुत डॉक्यूमेंट, मगर ये कि वो मिस्टेक अभी तक वो मुझे नहीं हाँ, भूली, मतलब नहीं मैंने चलो वो देखिए। मिस्टेक की थी। इतना बड़ा सब कुछ फाइल करा कि कोई कमी हम्म, पेशी ना रहे। और हम्म, इवन के मैंने 6 मंथ्स का वो स्टेटमेंट लगाया हुआ था, बैंक स्टेटमेंट। सही सही सही। तो बस वो किस्मत एक का। मिस्टेक थी कि वो जहन से नहीं निकलना, मैंने कहा बस होना नहीं है, उन्होंने ये 4-5 महीने जो अपने साथ फाइल रखी होती है, तो ये तो हम्म, देखते हैं ना, चेक करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने चेक ही नहीं, उन्हें पता ही ना हो कि ये क्या हो रहा है।
नहीं, तो असल में उनको आप ये गलती उन्होंने देखी होगी, ये हो ही नहीं सकता कि, लेकिन आपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से वो उस बिल्कुल चीज को ना, आपकी जो बाकी मेहनत है ना उसने कवर कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ सब कुछ लगाओ, आपकी इंसान है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन जब बिल्कुल। आपने सब कुछ लगाया होगा ना, तो फिर वो छोटी मोटी गलती जो है ना माफ वो कर देते हैं। बहुत वो फाइल जो है ना बहुत मेहनत के साथ तैयार की हुई थी। जिस हम्म। तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो असाइनमेंट मिल जाते थे तो हम कहते हैं कि हाँ, हम अच्छी से अच्छी तैयार कर ले कि हमें मार्क्स मिले। ऐसे। तो उस हिसाब से बिल्कुल टाइटल और बहुत ही मतलब हम्म। अच्छी फाइल बनाई हुई थी, मगर ये कि मिस्टेक मिस्टेक होती है चाहे जैसे, जो हाँ भी जी, हो। हाँ जी, हाँ जी, सही। अच्छा इबाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और आमीन। आप जब कनाडा आओगे तो बताना, और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको वेलकम करेंगे, इधर आएंगे, फिर एक वीलॉग बनाएंगे आपके साथ, और वहां को दिखाएंगे कि रोमानिया से भी भाई आए हैं। ठीक है इंशाल्लाह जी। जी इंशाल्लाह, ये बस आपकी मेहनत थी और हम्म। आपकी हेल्पिंग थी जिसकी वजह से हमने जो है ना इतना स्टेप लेके और वीजा लग गया, वरना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत यूट्यूबर्स हैं वो किसी वो को सारे अपना नहीं मंजर बेच, करते। अब पाकिस्तान में बैठा हुआ एक कंसल्टेंट वो कह रहा है, सबसे बड़ा कंसल्टेंट, कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं, और लोगों को बेवकूफ बना रही यार, हद हो मैं गई। आपको एक और बात करूं कि मैं एक बंदे को, मेरा बड़ा करीबी रिश्तेदार है, मतलब हाँ, मैं अब शेयर नहीं कर सकता, हो सकता है कल को वो ये वीडियो देख लें। हाँ, हाँ। उससे इसी काम के एक एजेंट ने 12 लाख रुपए का जो है ना वो डिमांड किया हुआ है कि ये मैं अच्छा, करूंगा, 12 लाख रुपए देना है। और अच्छा। इसकी गलती ये थी कि इस बंदे ने अप्लाई करके फिर 2 महीने बाद मुझे इन्फॉर्म किया, मुझसे पूछता होता था कि ये कैसे होता है, ये कैसे, मैं आपके चैनल से सीख के उसको बता हम्म, देता होता। हम्म, मगर इसने मुझे ये नहीं बताया था कि मैंने अप्लाई कर लिया है और किसी एजेंट के थ्रू। फिर जब अभी मुझे पता चला, मुबारकबाद दी, तो मैंने कहा आपने भी इस तरह किया था, तो उसने फिर मुझे बताया कि मैंने तो 12 लाख पे। मैंने कहा चले बस ठीक है, अब आपके साथ हम क्या कर सकते हैं। अब तो लग मैंने गया, वीजा नहीं लगा? नहीं अभी तक नहीं लगा। उन्होंने 2 महीने पहले मुझसे किया हुआ था, हम्म। पाकिस्तान से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी है। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं यार, सब लूट रहे हैं। अभी देखे ना, बैंक स्टेटमेंट कह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट के बगैर अभी कनाडा फिर ऐसे मुफ्तखोरों को इधर कभी भी नहीं बुलाएगा। ठीक है, ये मैंने लोग फिर बैठे हुए हैं, हमें पता ना इस चीज का। उनको आपका कांटेक्ट नंबर भी दिया है। मैंने कहा हम्म, अब इसका तो मुझे कंफर्म नहीं है कि आपकी फाइल उसने कैसी बनाई होगी, हम्म, मगर मैंने कहा मैंने फिर आपका नंबर उनके साथ कांटेक्ट शेयर किया है कि मिसाल के तौर पे अगर ये रिजेक्शन हो जाती है, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो हाशिम भाई जो है ना आजकल वहाँ पे हम्म। फ्री हो चुके हैं। पहले तो बड़े बिजी होते थे, हम मैसेज कर लेते थे कि हाँ सर जी, हाँ जी, हमारे लिए जो है ना कर लें, हाँ जी, हाँ जी। जो भी आपकी फीस मिनिमम जो भी बनती है हम दे देते हैं। मगर तो उन दिनों में आपकी अपनी वो हम्म। बहुत ही आप शेड्यूल बिजी थी। असल में ना फ्री में लोग कहते हैं यार आप पैसे क्यों लेते हैं ये, जब बात करने के। यकीन करे, शुरू में मैं फ्री फ्री था ना, बातें करता, तो यकीन करे, नमाज पढ़ते हुए, नहाते हुए, मस्जिद में जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, लोग कॉलों, और चस्का ग्रुप बड़ा एक्टिवेट होता है पाकिस्तान में, तो वेले लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ ये है कि भाई काले मलाई जाओ, कनाडा वाले बंदे से बात होगी हमारी आज, ठीक है। तो फिर इसलिए थोड़े से पैसे इसलिए रखे हैं कि सीरियस लोग आपके साथ फिर कांटेक्ट करेंगे। लोगों को बोला यार आप थोड़े से डॉलर्स पे कर दो, ठीक है, तीस अब चालीस जो बात करो, तो जितने सीरियस लोग फिर जितनी आपके साथ आते हैं। जितनी फीस आपकी है ना, हम्म। जितनी फीस है, यकीन करें कि उस फीस पे पाकिस्तान में मेरे लिए कोई डिग्री भी अटेस्ट नहीं करवाएगा, मैं इतनी आपको हाँ, दे दूं। देख लेना ये डब्ल्यू एस बात। की डब्ल्यू अब मैं आजकल ये WS की अटेस्टेशन पे वो कर रहा हूँ ना, तो जो एजेंट जो सिर्फ अटेस्टेशन के मुझसे फीस मांग रहे हैं, तो तब मैंने कहा कि ये सिर्फ अटेस्टेशन कितने मांग रहे हैं, तो वीजे के पता नहीं ये क्या चार्ज करते होंगे क्या मेरे से। ठीक है बात भाई, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ गपशप लगेगी, आप इधर आओ, इंशाल्लाह ताला आपको वेलकम किया जाएगा, एयरपोर्ट पे ही आपको वेलकम किया जाएगा, आने से पहले बस बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ठीक सो है मच। जी, और आपको अल्लाह बड़ी हाफिज। बड़ी मुबारक हो, आपका वो टेस्ट पास हो गया, हाँ, वीडियो हाँ, देख के लाइसेंस। बहुत खुश हो गए। अभी लाइसेंस हुआ है, इसके बाद फ्री LMI ये है, वर्क परमिट है, PR है, सिटीजन, सारी की सारी स्टोरीज अवाम के सामने खुल के रख देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये फ्री LMI ये वाले चक्कर, ये जो इधर LMI ये बेच रहे हैं ना, 30-30 35-35 हजार डॉलर, इनकी हल्की हल्के वो क्या कहते हैं, काम पे टांग रही हैं, ठीक है ना। तो इनको भी इंशाल्लाह ताला जो है ना, इनका भी सेट करेंगे इनको, ये जो अवाम को लूट रहे हैं बेचारी, अवाम पीछे से इतने लाखों रुपया लगा के आते हैं, और इधर से फिर इनको 45-40-45 लाख फिर लूटने पे लगे हुए हैं, तो वो असल में अवाम ये को मैं बचाएंगे। बताऊं, ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हाँ, ये तो है। ये हमारी गलती है, हम क्यों पैसे दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम दे रहे हैं तो वो उनको वो आ गई लालच ना, अगर हम हाँ। ना देते होते तो वो कहाँ से देते होते।
ये हमारी वजह से। मगर ये है कि अच्छे लोग भी है सोसाइटी में, हर तरह के लोग बिलोंग हम्म करते हैं। हम्म तो आपकी तरफ पॉजिटिव लोगों को जो है ना पॉजिटिव ही मिलेंगे, हम्म, और नेगेटिव फिर बिल्कुल। उसी साइड पे जाएंगे जहाँ पे उनकी तकदीर है। ठीक है बात भाई, वीडियो ये बातें फिर लंबी बहुत सारी हैं, फिर इंशाल्लाह ताला जब आप आएंगे फिर करेंगे बातें जी। अल्लाह और हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।